Good morning, students. And again, I am well here, and I hope all of you are also well at your home. You are studying very hard. As all of you know, due to some examination processes, we have been revising the taught chapters, that is chapter number 1 and 2. And as exams are over now, so let us discuss our initial topic, that was combustion and flame. We have already discussed about what is combustion and what is flame. We have already discussed it. Now today we will discuss about how many types of combustions I have also discussed, and what are flames I have also discussed. Now फ्लेम्स जो है बेटा, फ्लेम्स के बारे में ये कहा जाता है कि फ्लेम्स जो है वो हमें आइडिया दे देते हैं कि हमारा जो कंबशन है वो किस तरह का है। मैंने आपको पहले बताया था कि कंबशन 3 तरह के होते हैं जनरली। एक होता है सैचुरेटेड कंबशन, एक अनसैचुरेटेड कंबशन। बेसिकली अगर हम कार्बन प्रेजेंस की बात करें तो वहां पर केवल 2 होता है। अगर ऑन द बेसिस ऑफ, और चूंकि यहाँ हम फ्लेम डिस्कस कर रहे हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन की बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन की बात करेंगे। तो प्रेजेंस ऑफ कार्बन की जब हम बात कर रहे थे तो हमारा जो कंबशन है जनरली वो कितने तरह का होता है, तो हम कहेंगे क्या कि कंबशन इज ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप का है बेटा? 2 टाइप का है। एक कंबशन जो सैचुरेटेड है और दूसरा है अनसैचुरेटेड। जनरली लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, या आप लोग भी शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मैंने क्यों लिखा है। सैचुरेटेड को बेटा हम अदर वर्ड्स में कंप्लीट कंबशन कहते हैं, कंप्लीट कंबशन, और अनसैचुरेटेड को कहते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। तो कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन हमें पूरी तरह से क्लियर है। कंप्लीट कंबशन वो होता है जिसमें पूरी तरह से कंबशन होता है, मींस व्हाट, कि इसकी जो पहचान है वो है नो स्मोक इज रिलीज्ड। इसमें कभी भी स्मोक रिलीज नहीं होता है, नो स्मोक इज रिलीज्ड। उसके बाद नो रेसिडुअल इज लेफ्ट, नो रेसिडुअल इज लेफ्ट। कोई रेसिडुअल नहीं बचता, मतलब अवशेष नहीं बचते हैं इसमें। जैसे हम लकड़ियों को जलाते हैं तो हमारे पास कोयले जैसी जो चीज है, जो अवशेष है कोयले जैसा, वो बच जाता है। लेकिन अगर हम सैचुरेटेड कंबशन या कंप्लीट कंबशन की बात करें तो कंप्लीट कंबशन में ऐसी कोई भी चीज नहीं बचती है। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन को लेकर। इसके बारे में कहते हैं क्या कि रेसिडुअल इज लेफ्ट, रेसिडुअल इज लेफ्ट। क्लियर है? इसमें रेसिडुअल बच जाता है, साथ ही साथ स्मोक इज रिलीज। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कि फ्लेम इससे कैसे रिलेटेड है। तो फ्लेम के कलर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो कंबशन है वो कैसा है, वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। एक बार देखते हैं हम किस तरह से फ्लेम के बेसिस पर अंदाजा लगाएंगे। तो हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास फ्लेम है, इफ फ्लेम इज ब्लू, फ्लेम इज ब्लू, दैट मीन्स द कंबशन इज कंप्लीट। क्लियर है बेटा? मतलब ये कि अगर फ्लेम ब्लू है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कंबशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट है। इफ फ्लेम इज येलो और रेड, अगर फ्लेम येलो और रेड है, दिस मीन्स कंबशन इज इनकम्प्लीट। क्लियर? नाउ अनदर थिंग क्या है कि फ्लेम ब्लू है, इसका मतलब कंबशन कंप्लीट हो गया। अब यहां पर कंबशन कंप्लीट हो गया तो मैंने आपसे बताया था इसकी पहचान
नो रेसिड्यूअल इज लेफ्ट, कोई रेसिड्यूअल नहीं बचेगा इसमें। क्लियर है बेटा? उसके बाद साथ ही साथ हम क्या कहेंगे, नो स्मोक इज रिलीज्ड। और तीसरी बात हम क्या कहेंगे, जनरली द कैलोरीफिक वैल्यू इज हाई, जनरली द कैलोरीफिक वैल्यू इज हाई। क्लियर है? यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब यहां पर अगर हमने समझ लिया कि फ्लेम का कलर ब्लू है, येलो है या रेड है, तो किस तरह से हम कंबशन को डिटरमाइन कर सकते हैं या हमें पता लग सकता है कि हमारा कंबशन कैसा है। तो आज हम चलेंगे बेटा सब्सटेंस कितने तरह के होते हैं और कैसे हम फ्यूल को बनाते हैं या फ्यूल को मानते हैं। क्लियर? सब्सटेंस की अगर हम बात करें बेटा तो कंबशन और फ्लेम में सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, फ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल। सब्सटेंस जो होते हैं बेटा दो तरह के होते हैं, सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्लेमेबल और दूसरा है इनफ्लेमेबल। अब ये जो इनफ्लेमेबल है, इनफ्लेमेबल का मैं आपको एक सीधा एग्जांपल देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इनफ्लेमेबल का एग्जांपल है पेट्रोल, सीएनजी गैस जो होता है। क्यों है इसका एग्जांपल? क्योंकि ये हवा में भी आग पकड़ लेती, मतलब ये कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कंडीशन कैसी है, ये आग तुरंत पकड़ लेंगे, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है, इसीलिए ये केवल इनफ्लेमेबल नहीं हाईली इनफ्लेमेबल होते हैं। ये इतने इनफ्लेमेबल होते हैं कि अगर आपने कभी ट्रक देखा हो जिसमें पेट्रोल ले जाते हो तो आपने देखा होगा, या नहीं देखा तो अब देखिएगा कि पेट्रोल वो जो टैंक जिससे वो ले जा रहे होते हैं, उस टैंक का निचला जो भाग होता है उसमें कई सारे टायर्स लटक रहे होते हैं जो रोड को टच करते हुए चलते हैं। वो ऐसे ही नहीं लगाए गए होते हैं, वो इसलिए लगाए गए होते हैं क्योंकि रोड पर जब वो गाड़ी चलती है तो उसमें जर्क जब होता है, जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जर्किंग जो आता है, उसकी वजह से तेल ऊपर नीचे होता है जिससे चार्ज डेवलप होता है, आग ना लग जाए उस चार्ज को बाहर करने के लिए वो लगाया जाता है ताकि वो चार्ज रोड में मिल जाए। समझ में आ गई बात? तो ये इतना ज्यादा फ्लेमेबल होता है, सॉरी इनफ्लेमेबल होता है। क्लियर हो गया? फ्लेमेबल में बाकी सारी चीजें जैसे कोल हो गया, नहीं पेपर हो गया, ये जितनी भी और चीजें हैं ये सब फ्लेमेबल में आ गई। क्लियर हो गया? आज हमारा जो मेन मोटिव है बेटा डिस्कस करने का वो है फ्यूल के लिए। फ्यूल किसको हम कहेंगे? अगर हम डिस्कस कर ही रहे हैं फ्यूल को तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूल के लिए क्या होना चाहिए, कैटेगरी या कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, फ्यूल किसको कह सकते हैं। फ्यूल के बारे में हम कहेंगे एनीथिंग दैट बर्न्स टू रिलीज हीट, लाइट एंड एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूल। कोई भी ऐसी चीज जो जलकर हीट, लाइट और एनर्जी प्रोड्यूस करे उसी को हम क्या कहते हैं, फ्यूल। मीन्स व्हाट? एनीथिंग दैट burns to release heat, light and energy is called क्लियर है बेटा? एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज जो जलकर इन तीन चीजों को रिलीज करेगी या इन तीन में से कम दो चीजों को रिलीज करेगी तो हम उसको फ्यूल कहते हैं। क्लियर है? अब फ्यूल को सबसे अच्छा कौन सा फ्यूल होता है? अब फ्यूल का अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछता है कि एग्जांपल बताइए फ्यूल का, तो हम कहेंगे क्या कि हमारे पास केरोसिन है फ्यूल, मिट्टी का तेल जिसको हम कहते हैं। उसके बाद वुड है, फ्यूल है हमारे पास, वुड भी। सीएनजी है, एलपीजी है,
पेट्रोल है, ये सब क्या है, फ्यूल है। अब इनमें से कौन सा अच्छा फ्यूल है, कौन सा अच्छा फ्यूल नहीं है? तो जो भी फ्यूल हमारे लिए अच्छा होगा उसको हम कहते हैं आइडियल फ्यूल। आइडियल मतलब क्या होता है, आदर्श। जो हमारे लिए आदर्श है, जो हमारे लिए अच्छा है, उस फ्यूल को हम क्या कहते हैं, आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये क्लास 10 में भी है बेटा। आइडियल का मतलब क्या है, आदर्श। आदर्श। अब फ्यूल मतलब होता है ईंधन। आदर्श ईंधन किसको कहते हैं? तो अब कहते हैं क्या, देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल। हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, आइडियल फ्यूल की। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो हम कहेंगे आइडियल फ्यूल की। हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं जिनके आधार पर हम डिसाइड कर पाए कि हमारे पास जो फ्यूल है वो कौन सा है, तो हम कहेंगे आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल के लिए जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बना रखा है बेटा, उसमें हम क्या कहते हैं कि हमारे पास हमने कुछ पॉइंट्स रखे हैं जिसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फ्यूल है वो आइडियल फ्यूल। सबसे पहला पॉइंट क्या है, आइडियल फ्यूल वो होता है बेटा जिसमें सबसे पहली बात हाई कैलोरीफिक वैल्यू और लो इग्निशन टेम्परेचर हो। क्यों? क्योंकि अगर हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगा तभी वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज कर सकता है, और जब ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा तभी हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि कम पैसे में हम ज्यादा काम कर पाएंगे। नहीं तो हम क्या कहेंगे, द आइडियल फ्यूल must have high calorific value and low ignition temperature। मीन्स व्हाट, आइडियल फ्यूल के पास क्या है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है और इग्निशन टेम्परेचर क्या है बेटा, लो है, कम है। इग्निशन टेम्परेचर लो और कैलोरीफिक वैल्यू अगर हाई है तो वो क्या है, आइडियल फ्यूल है। आई होप क्लियर है। दूसरी बात क्या है, दे मस्ट बी इजीली अवेलेबल। ऐसा इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि अगर कोई फ्यूल है जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसको अगर हमें अमेरिका से लाना पड़े तो वो हमारे लिए महंगा हो जाएगा। तो वो क्या है कि वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध हो, तभी हम यूज कर पाएंगे और तभी हमारे लिए वो आदर्श हो पाएगा। नहीं तो हम क्या कहेंगे, इट मस्ट बी इजीली अवेलेबल। क्लियर? इट मस्ट बी इजीली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, इट मस्ट बी इजीली अवेलेबल, इट मस्ट हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड लो इग्निशन टेम्परेचर। और तीसरा और महत्वपूर्ण क्या है, तो हम कहेंगे क्या कि इसके बारे में ये कहते हैं कि इट मस्ट बी इजी टू ट्रांसपोर्ट। बी इजी टू ट्रांसपोर्ट। अब यहां पर एक बात निकल कर आई कि भाई ये जो है इजीली ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए, मतलब इसका मतलब क्या होता है? तो हम बेटा देखो, जैसे एलपीजी को मानते हैं आइडियल फ्यूल। क्यों मानते हैं आइडियल फ्यूल? क्योंकि देखो उसको अगर हम मान लो उतने रुपए के लकड़ी को खरीद लें, अगर मान लो हम जैसे 500 या 600 700 रुपए में, 700 रुपए में मान लेते हैं कि हम गैस का एक सिलेंडर खरीद कर लाते हैं, ऑन एन एवरेज उस पर हम 1 महीने खाना बना लेते हैं, लगभग हम 1 महीने खाना बना लेते हैं। लेकिन अगर हम वहीं पर हम कहें क्या कि एलपीजी के बदले अगर हम ये कहें कि उतने ही पैसे की हम लकड़ी को खरीद लें,
अगर हम उतने ही पैसे के लकड़ी को खरीद लेंगे तो क्या हम उसी 700 में उतना खाना बना पाएंगे? क्या 1 महीने तक वो लकड़ी चलेगी हमारे से? नहीं चलेगी। तो पहला तो ये हो गया। दूसरी बात, लकड़ियों को लाने में 700 रुपए की लकड़ी को लाने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक अलग से ऑटो रिजर्व करना पड़ेगा, तब जाकर आप लेकर आ सकते हो अपने घर पर। लेकिन सिलेंडर के केस में क्या है, आपने ऑर्डर कर दिया और वो अपने आप आपके घर पर पहुंच जाता है किसी न किसी के थ्रू। तो कहीं ना कहीं ले जाने में आसान है, लाने में आसान है। इट मस्ट बी इजी टू ट्रांसपोर्ट, है इजी ट्रांसपोर्टेशन है, इजीली अवेलेबल भी है, गोडाउन हर जगह बनाए गए हैं ताकि आपको आसानी से मिल सके। और मोर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इट मस्ट बी चीप इन कॉस्ट। इट मस्ट बी चीप इन कॉस्ट, ये सस्ता होना चाहिए। क्लियर है बेटा? तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। आइडियल फ्यूल किसको कहेंगे हम? आइडियल फ्यूल के लिए हम कहेंगे क्या कि वो फ्यूल जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो हाई है और इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए। नहीं, द fuel that must have high calorific value and low ignition temperature is considered as ideal fuel. दूसरी बात, it must be easily available, बहुत आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। तीसरी बात, it must be easy to transport, एक जगह से ले जाना और लाना आसान होना चाहिए। और चौथी बात, it must be cheap in cost, सस्ता होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, ये होना कैसा चाहिए? सस्ता होना चाहिए। आई होप क्लियर है यहाँ तक। तो बेटा आइडियल फ्यूल हम समझ गए, हमने फ्यूल भी समझ लिया, हमने फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस भी समझ लिया। इनफ्लेमेबल और फ्लेमेबल में क्या डिफरेंस है ये भी हम जानते हैं। इनफ्लेमेबल जो होता है वो बहुत जल्दी आग लगती है उसमें, जैसे कि डीजल और पेट्रोल की अगर हम बात करें, सीएनजी की बात करें, एलपीजी की बात करें, जबकि फ्लेमेबल सब्सटेंस में उतनी जल्दी आग नहीं लगता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इससे आगे की ओर हम डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।